टॉप हिंदी के 20 प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो कि व्यापकों के द्वारा पिछली जेल प्रहरी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रसखान कौन है? रसखान एक भक्तकालीन कवि हैं या कुल परंपरा से कृष्ण भक्त हैं या महाकवि हैं या फिर ये सभी? तो हमें इसे याद रखें, रसखान एक भक्तकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है कि अतएव में कौन सी संधि है? अब मित्रों आप संधि विच्छेद 100% कमेंट करेंगे। ओके, संधि विच्छेद क्या है आप कमेंट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अतएव में संधि है विसर्ग। ओके, कौन सी है भाई? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है कि कनक शब्द का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कनक शब्द का अर्थ नहीं है केसर। इसके अलावा कनक का अर्थ होता है गेहूं का आटा, कनक का अर्थ होता है धतूरा, कनक का अर्थ होता है पलास। अगला प्रश्न है कि ऋचा शब्द किस तरह का शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा ऋचा शब्द है एक तत्सम शब्द। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा अंगारों पर लौटना इस मुहावरे का अर्थ है क्रोध या फिर ईर्ष्या से जलना। क्या है? क्रोध या ईर्ष्या से जलना अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। और ये प्रश्न पिछली जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया है, जो इससे पहले पेपर हमने आपको उपलब्ध कराए हैं। ओके, तो प्रश्न ये रिपीटेड है। ओके, अगला प्रश्न है कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब कॉपी पेन तो लेकर बैठे ही होंगे भाई, मैं क्योंकि हम हिंदी की क्लास में हमेशा कहते हैं, तो आप इस पंक्ति को नोट कीजिएगा और आंसर में लिखिएगा कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है कि रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, यह किस तरह का वाक्य है? तो भाई इस वाक्य में केवल सामान्य जानकारी दी जा रही, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य है। प्रश्न है कि नीलगाय पद में कौन सा समास है? अब आप समास विग्रह जरूर कमेंट करेंगे। ओके, और नीलगाय पद में समास है कर्मधारय। प्रश्न है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, यह कैसा वाक्य है? आप किस तरफ जा रहे हैं, यह एक दिशाबोधक संरचनात्मक वाक्य है। प्रश्न है कि अनूपपुर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो भाई कौन कौन से जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अक्सर लोग गलत करते हैं, तो इस टॉपिक पर आप अच्छे से काम कर लें। अनूपपुर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भाई बघेली। प्रश्न है कि आर्बिट्रेटर का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो आर्बिट्रेटर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है मध्यस्थ। प्रश्न है कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, तो रंगीला शब्द में प्रत्यय है ईला। ओके, अगला प्रश्न है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो हमें इसे याद रखें, गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा भाई जानवी। क्या? जानवी गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है हिरास का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? तो हिरास का विलोम इन चारों में से होगा भाई विकास। क्या? हिरास और विकास। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका निम्न में से कौन सी है? और इस टॉपिक पर भी आप अच्छे से काम करेंगे, पूरे नोट्स आप तैयार करते जाएं, हर वीडियो में से आप लिखते जाएं, नोट्स जरूर तैयार करें टॉपिक वाइज। तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है ईश्वरी। अगला प्रश्न है कि हरियाणी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो हमेशा याद रखें हरियाणी बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमें इसे याद रखें विलोम शब्द युग्म नहीं है अज्ञ यज्ञ। अगला प्रश्न है इसके अलावा गृहस्थ और मुक्त, गौड़ और प्रधान, कर्कश और मृदु, ये तीनों ही विलोम शब्द युग्म हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो भाई इनमें शुद्ध वाक्य है कि छात्राओं को पढ़ना चाहिए। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो भाई इनमें शुद्ध शब्द है अनिष्ट। ओके, अनिष्ट जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है?
तो समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है जन जन। ओके, तो मतलब इस वीडियो में हमने टॉप हिंदी के प्रश्न देखे। इसी तरह आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी विषयों के प्रश्न देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।